लड़ाई लड़ी गई, मुक्ति मिली। लेकिन यदि संकट अंदर से हो, समाज के भीतर हो, तो वो उसकी लड़ाई थोड़ी जटिल हो जाती है और कठिन होता है। तो घासीदास जी का जो संघर्ष था बाहरी के साथ आंतरिक बहुत अधिक था। जो समाज की बुराइयां हैं, समाज में जो कमियां हैं, उनको के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया बहुत महान संघर्ष था। मित्रों, सामाजिक विकास में एक चीज और यदि आप ध्यान दें तो ये विडंबना हुआ है, समाज में रही है कि जो श्रम, जिसको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए समाज में, उसको कम मिला है। जो श्रमशील लोग रहे हैं, कृषक लोग रहे हैं, कारीगर रहे हैं, जो समाज के निर्माता, जिनको आधार, जिनके उत्पादन पे समाज के अन्य वर्ग निर्भर रहे हैं, उनको समाज में कम सम्मान मिला। ये विडंबना हुई, जबकि मिलना उनको ज्यादा चाहिए। श्रम का मूल्यांकन नहीं हुआ। श्रम का मूल्यांकन हमारे समाज में सही ढंग से नहीं हुआ। प्रकृति में ऐसा भेद नहीं था। प्रकृति ने सभी मनुष्य को बराबर बनाया। प्रकृति ने लिंग भेद जरूर बनाया, स्त्री पुरुष, लेकिन मनुष्य और मनुष्य में प्रकृति ने भेद नहीं किया। मानव सभ्यता शुरुआती दौर में तो सभी लोग, और ये समानता था भी कि सभी लोग बराबर श्रम करते थे, शिकार करते थे, बांट लेते थे। लेकिन जैसे सभ्यता का विकास हुआ, आगे बढ़ा, सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ, तो कुछ ऐसे वर्ग पनपने लगे जो दूसरे वर्गों के उपज हिस्से को हड़पने लगे। राजशाही जो सामंतवादी दौर हम पढ़ते हैं इतिहास में, सामंत का जो दौर आया, राजवंशों का जो दौर आया, उसमें ऐसे वर्ग पनपे जो श्रमिक वर्गों के अतिरिक्त उत्पादन को वो अपना उपभोग करने लगे, श्रम से दूर होने लगे। उपभोग करना तक भी तो समझ में आता था, लेकिन वो उस वर्ग को तिरस्कृत भी करने लगे। तो ये इतिहास में बहुत विडंबना हुई, नकारात्मक दृष्टि हुई, सभ्यता का जो विकास सही दिशा में नहीं हो रहा था। लेकिन ये सिस्टम के विरुद्ध, ऐसी पद्धति के विरुद्ध हमारे महान लोग पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने लोगों को इस नकारात्मक प्रवृत्ति से दूर करने के लिए, इस एकांगी व्यवस्था से दूर करने के लिए संघर्ष किया। चाहे आप गौतम बुद्ध का आंदोलन ले लें। गौतम बुद्ध ने अपने दौर में, ईसा पूर्व में, उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक समस्याएं थी और श्रमिकशील जो जनता थी, कामकाजी जो वर्ग थे, कारीगर जो वर्ग थे, उनकी अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। मध्यकाल में संत परंपरा में आप देखते हैं, कबीर, दादू, नानक से लेकर एक लंबी फहरिस्त थी। उन्होंने मानव की जो भेद जो था उसको दूर करने के लिए प्रयास किया। हम घासीदास जी को भी उसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी मान सकते हैं। घासीदास जी उसी बुद्ध, कबीर के परंपरा के एक अनन्य महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, एक बहुत महान काम किया। बहुत महान संघर्ष रहा उनका, और उनका प्रभाव व्यापक है। आप जानते हैं उस समय ये समस्याएं छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में भी थी। कलचुरी शासन का लगभग आखिरी दौर था। मराठों की शासन आ गया था। फिर उसी समय ब्रिटिशों का भी ये संक्रमण का दौर था। कलचुरी काल में से ही देखे यदि, तो वहाँ पर भी सामंतों में जो श्रमिकशील वर्ग है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। उनके प्रति नकारात्मक भाव था समाज में। विभिन्न प्रकार के स्त्रियों के साथ अपमानित किया जाता था। विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जाते थे श्रमिक वर्गों के साथ। टोनी आदि प्रताड़ना, इस चक्कर में अत्याचार किया जाता था। फिर मराठों के दौर में भी देखेंगे
तो मराठा शासन में बहुत नकारात्मक रोल रहा, पिंडारी थे, दमन होता था, लूट होता था। ऐसे परिस्थितियों में ब्रिटिश शासन का भी अपना वो रोल था। वो भी कहाँ उतना ज़्यादा ध्यान देते, उनको तो लगता था कि सब ईसाई मिशनरियाँ हैं और उधर हमारे तरफ आ जाएं। तो ऐसे में घासीदास जी का रोल, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा जन जागृति लाने के लिए। बहुत सरल ढंग से उनको पढ़ोगे तो लोग अभिभूत हुए बिना नहीं रहा जा सकता। यानी बहुत सहजता से, वो कोई आडंबर नहीं, बहुत सामान्य सी बातें जो जीवन के अनुभव हैं। कहीं पर भी नकारात्मक ढंग से लोगों की उन्होंने आलोचना नहीं की, उन्होंने सकारात्मक ढंग से ही लोगों को जगाने का, सतनाम का, जो सत्य की राह देखो, प्रेम करो, मेहनत मजदूरी करो, दूसरे से ईर्ष्या ना करो। यानी कभी भी उन्होंने समाज को ऐसा, वो तो कहते थे कि भाई हर जगह सनातन परंपरा में भी वो कभी उन्होंने विरोध नहीं करते थे, लेकिन बल्कि उनका और विरोध किया जाता था उल्टा, क्योंकि वो सत्य की बात ही बोलते रहे। तो बहुत, और उनके खुद व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष देख लीजिए, कितना त्याग किया, कितने उनके परिवारों को कष्ट सहने पड़े, उसके बाद भी वो किसी के प्रति नकारात्मक भाव ऐसा वो नहीं कहते रहे। हमेशा प्रेम से, सत्य से, अहिंसा से लोगों को जन जागृत करने का प्रयास करते रहे। तो उनका संदेश आज भी हम समाज में देखें तो जिस प्रवृत्ति के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, कमी जरूर आई है उसमें, लेकिन पूरी तरीक़ा से अभी भी वो प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। मानव में भेदभाव, रंग की महत्ता में कमी आज भी है, अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद के नाम पर आज भी बहुत से वर्गों को प्रताड़ित किया जाता है। तो हम घासीदास जी से ये चीज़ सीख सकते हैं कि प्रेम, अहिंसा और सबसे बड़ी सम्मान आत्मसम्मान। घासीदास जी ने जो किया वो लोगों में आत्मसम्मान बढ़ा कि आप किसी से कम नहीं है, आप योग्य हैं। कोई जाति धर्म के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं होता, अपने कर्म और अपने योग्यता से। वही चीज़ हमारे संविधान में बाबा अम्बेडकर ने भी वही बात कही कि जो मनुष्य की गरिमा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, मनुष्य की गरिमा वो सबसे बड़ी चीज़ है, और वो गरिमा हर व्यक्ति में है, अपने कर्मों से है, किसी जाति धर्म किसी वंश से नहीं होता। वो व्यक्तित्व की गरिमा अपने किए गए कार्यों से होता है। तो ये हमको अपने आत्मसम्मान को ध्यान रखना चाहिए। संविधान ने भी हमको अधिकार दिया कि हम किसी से छोटे नहीं हैं, हम भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं, और ये कर रहे हैं, हो रहा है, किसी छुपा नहीं है। तो घासीदास जी का तो बहुत बड़ा रोल है। मैं पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी जब पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई में बहुत ही महान उनका योगदान है, और उनके संदेशों को, उनके किए गए कार्यों को हम सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना है।